कपिल राम शर्मा जी, हस्तिनापुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे आजकल कई माता पिता तथा जो फैमिली हैं उनके अन्य सदस्यों रिश्तेदारों में युवाओं की दीक्षा वो भजन आदि के प्रति एक भ्रांति सी हो गई है महाराज जी। एक अवधारणा हो गई है कि अब ये बस भजन करेगा, हमसे प्रेम नहीं करेगा, हमारे लिए बदल जाएगा। महाराज जी, ये माता पिता को सुधरना चाहिए कि नौजवान बच्चों को अध्यात्म से जोड़े, नहीं तो ऐसी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है कि पिता माता के साथ अपमान कर रहे हैं। वो अच्छा कि अध्यात्म से जुड़कर पवित्र आचरण करने वाले बने। अगर अध्यात्म से नौजवान नहीं जुड़ेंगे तो नशा से जुड़ेंगे, व्यभिचार से जुड़ेंगे, हिंसा से जुड़ेंगे, और वही आचरण कर रहे हैं। बच्चियां क्या कर रहे हैं आप देखो, जो अध्यात्म से नहीं जुड़े व्यभिचार से जुड़ गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, मदिरा, हुक्काबाजी, ड्रग्सबाजी, इससे जुड़ रहे हैं। तो क्या होगा? अगर बच्चे अध्यात्म से जुड़े, भगवान नाम जप करें, अच्छी पढ़ाई करें, माता पिता के चरण छुएं और परोपकार करें, ये अच्छा शास्त्र संयम से चले कि ये मनमानी गंदे आचरणों की तरफ बढ़ते जाए तो अच्छा। हमें लगता है समाज को सुधरना चाहिए, माता पिता को सुधरना चाहिए कि बच्चों को अगर सत्य शास्त्रों की शिक्षा नहीं दी गई तो वही बच्चे तुम्हारे जीवन के लिए हानि बन जाएंगे, वही तुम्हारे वृद्धावस्था में तुम्हें दुख देने वाले बन जाएंगे। तुम उनके आचरणों को देख देख कर जलोगे, ऐसे वो आचरण करेंगे। पिता पूरा बैल की तरह मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, वो जब वृद्ध होता है तो उसको कैसे बर्ताव करते हैं बच्चे? घर से बाहर निकाल देते हैं, अनाथालय भेज देते हैं या रोड में छोड़ देते हैं। तो क्यों? क्योंकि अध्यात्म से नहीं जुड़े। अगर इनको बचपन से अध्यात्म सिखाया जाए तो ये धर्मवान बनेंगे, ये धैर्यवान बनेंगे, ये इंद्रिय विजेता बनेंगे। इंद्रियों के गुलाम जो बन गए वो इसीलिए बन गए कि अध्यात्म की शिक्षा नहीं दी गई। आप हमारे महापुरुषों के चरित्रों को पढ़िए कि बाल्यावस्था में गुरुकुल भेजे जाते थे। क्यों? माता पिता परिवार से अलग होकर ऋषि मुनि के शासन में अध्यात्म में ही अपने जीवन को जब व्यतीत करते, तब जवानी में वो ऐसे धर्मात्मा, ऐसे राष्ट्रभक्त, ऐसे समाज भक्त होते जिससे समाज को सुख मिलता। आज क्या हो रहा है? मात पिता बालकई बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। केवल पेट भरने का धंधा सिखाया जा रहा है, तो वही फिर नशा व्यभिचार गंदे आचरणों में फंसकर समाज को दुख देते हैं। अब देखो नौजवानों की हालत क्या है। अगर कोई माई जा रही है, उसके गले में जंजीर है, तो देखो उसको ऐसे घसीट करके गिरा देते हैं जंजीर लेकर के। 40,000 50,000 रुपया की जंजीर और लाखों का जीवन उसका नष्ट कर देते हैं। खींचाकस के जमीन पे गिरी, मर जाए, चाहे हाथ पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, क्या है? ये जवानों के अंदर जो कुबुद्धि जा रही है वो अध्यात्म से विमुख होने के कारण। इसलिए ऐसे माता पिताओं को हम प्रार्थना करके संबोधन करते कि अपने बच्चों को अध्यात्म से जुड़ने दो। अध्यात्म से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि सब बाबा जी बन जाएंगे। और बाबा जी बनना कोई खेल समझते हो? एक दिन बन के दिखाओ बाबा जी, तो हम बता दें। एक दिन जैसे रहा जाता है, जैसे सदुवई में रहा जाता है, एक दिन जीवन जी के दिखाओ। और 5 मिनट हमें समय केवल दो, 5 मिनट, और 5 मिनट केवल परमात्मा के ध्यान में लगाओ। 1 सेकंड भी मन नहीं हटना चाहिए। तो तुम बहादुर माने बाबागिरी के खिलवाड़ समझते हो क्या? संत का मतलब है जो अपने चित्त को परमात्मा में निरंतर लगा रहा है। तो ऐसी सबके भाग्य में नहीं लिखा है कि सब संत ही बन जाएंगे। तो इसलिए अध्यात्म से माता पिता को चाहिए कि बच्चों को जरूर जोड़े, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो, वो व्यभिचार, हिंसा और व्यसन से बचे। महाराष्ट्र में दीक्षा का एक मिसकंसेप्शन वर्ल्ड में जा रहा है कि दीक्षा लोगे तो बाबा के पीछे पीला ओढ़ के चल दोगे। उसमें बस यही है कि दीक्षा के बाद भी पहले जैसी पढ़ाई आप 1000 लोग दीक्षा लिए तो सब बाबा जी बन गए क्या? वही गलत मैसेज। वो मैं यही बताना चाहता हूँ कि महाराज ने यही बताया, खूब नाम जप करना है, खूब पढ़ाई करनी है, माता पिता की सेवा करनी है। हमने कभी किसी को नहीं कहा होगा बाबा जी बन जाओ, एक को भी नहीं। ये जितने हैं ये सब सत्संग सुन करके और बड़े प्रारब्ध इनके जोरदार रहे तो ये आके वृंदावन वास। तो ये बोलते हैं कि आने वाला जीवन तो बहुत कठिन हो जाएगा, तुम किसी रसोई से खाना नहीं खाते, मुझे लगता है कि इसमें नॉनवेज बना होगा। तो बोलते हैं तुम्हारा तो कठिन कैसे जियोगे, लहसुन प्याज छोड़ रखी है तुमने। जो कठिन जीवन जीता वही महापुरुष बनता है। दूसरे जीवों का मांस खा रहे, शराब पी रहे, ये जीवन अच्छा जीवन है? पराई स्त्रियों से व्यभिचार कर रहे हैं, अपने बच्चों से व्यभिचार कर रहे हैं, अच्छा जीवन है? पिता के पास पुत्री सुरक्षित नहीं है, माता पिता पुत्र परिवार के संबंधों में अविश्वास पैदा हो रहा है, हर जगह आतंक छा रहा है दिमागों में, ये अच्छा जीवन है?
जहां देखो वहीं कुमार्गामी प्रवृत्तियों की बढ़ोतरी होती चली जा रही है। अच्छा जीवन है, बिना अध्यात्म से जुड़े, बिना भगवान की शरण में गए, बिना भगवान का नाम जप करे बुद्धि पवित्र होती है क्या? ये आज यही पवित्रता हो रही है। आप देख लो ना, समाज को देखो ना, पति जो है अपने पुत्र परिवार को नष्ट कर रहा है, अपने आप को फांसी लगा रहा है। ये क्या हो रहा है? बिना अध्यात्म से जुड़े ठीक निर्णय बुद्धि नहीं करती। इसलिए आप लोग बात मत मानिए जो भगवान से विमुख करने की बात करें, जैसे हिरण्यकश्यप की बात प्रहलाद जी ने नहीं मानी। भगवान के सम्मुख होने, अरे हम कह रहे हैं लाखों लोग शिष्य हैं, सब बाबा जी हैं क्या? बाबा जी थोड़ी बनना, बाबा जी बनने के लिए कलेजा चाहिए। तुम खिलवाड़ समझते हो? जिस समय काम सताता है उस समय, जिस समय क्रोध लोभ मोह ममता सताती उस समय बाबा जी बनना कोई खिलवाड़ समझते हो क्या? पता नहीं महाराज जी क्या ट्रेंड बन गया है कि आजकल 4 लोगों में बैठ के आप मदिरा पान करोगे या नशा करोगे तो वो ज्ञान मिल रहा है आपको, और वहां वाणी जी कर रहे हो और माला कर रहे हो तो घर में हलचल हो जाने लग जाएगी, ये क्या करने लगा। तो अच्छा, शराब 4 लोग पिए तो ज्ञान मिल रहा है? लोग कहते हैं कि 4 लोगों में बैठोगे तो दुनियादारी देखोगे। अब हमारा ऐसा मन नहीं करता उनके बीच में भी ये काउंटर से। बच्चा गंदी सलाह न मानो, चाहे माता की हो चाहे पिता की हो, किसी की भी। माला किसी ने जब तक देखा तो वहीं हलचल हो जाए, घर में ये क्या कर रहा है, वाणी जी कर रहा है, ये क्या पोथी लिया। हाँ नहीं, आप सतमार्ग में चलो और माता पिता के चरण छुओ। आपकी तरफ से गलती न होने पाए, वो यदि गलत उपदेश करें तो मानना नहीं। ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना जहाँ शराब पीते हो, ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना जो मांस खाते हो, जो व्यभिचार की सलाह देते हो, ऐसे लोगों की। तो हम वो सुनते रहते हैं महाराज जी, आप बोलते हैं ना हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, वो वही सुनते रहते हैं, तो उससे ही गर्जना हो जाती है बस। हाँ, ज्यादा लोगों से कहना मत, नहीं तो लगेगा कि बाबा जी बुला देंगे इसको है? बस आपके बल से ही चल पाए। हाँ नहीं, वो भगवान का बल सबको, कलिकाल में कोई धर्म से चल पावे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बच्चा। महाराज जी जब से इस मार्ग पे चले हैं तब से बहुत सारा संग छूट गया है दोस्तों का, क्योंकि कुसंग आपने बोला है कुसंग नहीं रखना, और हम लोग जहाँ से है वहाँ पे तो चारों तरफ मांस मदिरा यही रहती है, तो उस वजह से जो है उनको लगता है अहंकार आ गया है, लगता है हम लोग अपनी भक्ति प्रदर्शित नहीं करना चाहते कि नहीं कोई कि हम कारण नहीं बताना चाहते कि हम क्यों अलग हुए हैं, लेकिन अपने घर में बैठ के जैसे आपने बोला है कि नहीं, अलग होना ही उचित है। ऐसे लोगों से हम दूरी बना, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अब ये हरि विमुख लोग तो ये चाहेंगे कि आप भी उनकी पार्टी में जाएं। हाँ तो नहीं, क्या दे जो वो पूछी कि क्यों नहीं आती, तो दिखती नहीं है। हमें अच्छा नहीं लगता, हमें हमारे पास समय नहीं है और हमें अच्छा नहीं लगता। हम भक्ति नहीं प्रकाशित करेंगे, उसको छुपा लेते हैं। एक तो समय नहीं है और दूसरी बात हमको अच्छा, हमारी रुचि नहीं है, हमारा स्वभाव ऐसा है। अपने को बचा लेना चाहिए कि हम भजन करते हैं भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं। और जिस परिवार में माला चलाने का विरोध हो उसमें माला नहीं चलाना चाहिए। बिना माला के जप का अभ्यास करो। हम ऐसा क्यों भक्ति का प्रदर्शन करें जिसमें हमारा परिवार संतों को गाली देने लगे, भगवान से विरोध पैदा कर दे। हमको गुप्त भजन करना चाहिए। हम कह रहे मान लो रज तिलक ना लगाओ, तो भगवान नहीं जान रहे क्या कि तुम उनका भजन कर रहे हो? अगर परिवार में विरोध है कि तिलक मत लगाओ, कंठी मत पहनो, अच्छा मोबाइल में पूरी चतुरासी जी सुधा निधि सब कुछ है, तो आप वाणी मत ले, मोबाइल देख रहे हैं, क्या देख रहे हो? फिल्म देख रहे हो। हम मोबाइल में संसारिकता को ना देखते हुए भागवतिकता को देखते हुए संसारिकता प्रकाशित करें कि हम पूरे संसारी आदमी हैं। ऐसे घर में जहां ऐसा उपदेश हो कि भजन नहीं करना चाहिए, वहां बिल्कुल भजन का कोई भी दिखावा नहीं होना चाहिए। अंदर भजन करो, अच्छे आचरण करो और उन माता पिता के चरण छुओ, अवसर आने पर उनकी सेवा करो। कलह अशांति भक्ति नहीं सिखाती, भक्ति प्रियता सिखाती है। पर ऐसे लोगों की प्रियता नहीं जो गलत आचरणों में, कुसंग के लिए नहीं। कुसंग सर्वथा त्याज्य है। अगर कुसंग होता रहा तो फिर भक्ति का रंग ही नहीं आएगा। और भक्त गिने चुने होते हैं और कुसंग बहुतायत है, तो वो बहुतायत वाले चाहेंगे कि गिने चुने वाले भी उसी में आ जाएं। इसमें कभी ऐसा भाव आता है कि ऐसा लगता है घर वालों के रूप में लालजी टेस्ट ले रहे हैं कि देखो तुम कितना। ऐसा ही भाव रखना चाहिए, ऐसा ही भाव रखना चाहिए। अंशु त्रिपाठी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मेरे जीवन में खुशी आती है तो मैं डर सी जाती हूँ, जैसे उसके बदले कुछ बुरा हो जाएगा। मुझे ऐसा डर क्यों सताता है महाराज जी? इसका जब मन मलिन होता है तो सुख में वो भय की कल्पना कर लेता है, नकारात्मक सोच ले आता है। और जब मन पवित्र होता है तो भय दुख और चिंता के समय में भी वो सकारात्मक सोच कर लेता है और सुख का अनुभव करता है। इसीलिए मन को पवित्र करना अनिवार्य है। इसीलिए सबसे कहते हैं परोपकार करो,
नाम जप करो, मांस मदिरा का सेवन मत करो, व्यभिचार मत करो, जिससे तुम्हारा मन पवित्र हो जाए। नहीं सुख का अवसर आने पर भी वो नकारात्मक सोच मतलब निगेटिव सोच लाकर वो भय पैदा कर देगा। सुख का तो अवसर आया और दुख दे रहा है मन, और जब दुख का अवसर आया तो दुख भोगेगा ही। इसलिए मन को पवित्र करना अनिवार्य है, और उसकी पवित्रता के लिए दो उपाय है, एक नाम जप और एक परोपकार। दूसरों का हित करो, कोई बीमार है, कोई भूखा है, कोई गरीब है, उसका सहयोग कर दो, उसकी जो मांग है उस समय आवश्यकता उसकी पूर्ति कर दो, भगवान आपका बड़ा मंगल करेंगे। और नाम जप करो, नाम जप के बिना सब बात गड़बड़ है। इसलिए किसका प्रश्न है? हाँ, इसलिए नाम जप करो और परोपकार की भावना रखो और घर परिवार में सबकी सेवा करो, और नकारात्मक सोच अपने आप चली जाएगी यदि नाम जप करोगे। देखो, बड़ी से बड़ी दुख की परिस्थितियों में भी भक्तों ने आनंद का अनुभव किया है। भगवान की बड़ी कृपा है ऐसा बोले। देखो सकारात्मक सोच का फल, कि बड़ी से बड़ी विपत्ति है, दुख है, उनसे जब वार्ता की गई तो कहते बड़ी कृपा है भगवान की। मतलब दुख में भी भगवान की कृपा का अनुभव करके वो सुखी हो रहे हैं। और यहाँ सुख में भी भय की एक कि कहीं भय ना आ जाए, संशय वृत्ति आ गई, तो ये मन की मलिनता है। इसको निर्मल करने के लिए नाम जप और परोपकार कीजिए। अभी जी पंजाब से जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जैसे आप कहते हैं कि परिवार में किसी एक को भगवत प्राप्ति हो जाती है तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो महाराज जी इसका भाव क्या है महाराज जी? भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन बात होती है, कल्याण हो जाना बात अलग होती है। कोई जैसे 21 पीढ़ियां मतलब उनका कल्याण होने का मतलब कि दोबारा जन्म नहीं होता? हाँ, फिर नहीं, पक्का नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो, भारतीय सुविधा जैसे कोई बड़ा अधिकारी होता है तो उसके माता पिता फ्री रेल में चल सकते हैं, उसके परिवारजनों को होते हैं ना सुविधाएं। तो जब कानून अपनी भारत सरकार इतना सुविधा परिवार वालों को देती है, भाई लड़का नौकरी में तो माता पिता फ्री क्यों चल देंगे? बोले नहीं, सुविधा है, कब परिवार को सुविधाएं नहीं मिलती? तो भगवान ने सुविधा दी है कि अगर एक भक्त निकल गया और भगवान को प्राप्त हो गया, भगवान का साक्षात्कार कर लिया, तो 14 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की, 14 और 7 21 पीढ़ियां तर जाती है। पर हो तो भगवत प्राप्त। 2-4 माला घुमाने वालों की नहीं भगवत प्राप्त हो गए। तो अगर उसके कुल में हो गया तो 17 लोकांतार्यत, उतर जाता है, लोगों को उतार देता है। बड़ी बात होती है ना। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, शास्त्र कहते वो कुल पर सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जे जन उपज विनीत। भगवान का विनय संपन्न भक्त जो पैदा हुआ भगवत सागर, वो कुल जगत पूज्य हो जाता है। अहोबत सुपचतो गरियान यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम। वो चाहे चांडाल क्यों ना हो, नीच स्वपच क्यों ना हो, अगर जिसकी जिह्वा पे भगवान का नाम आ गया और भगवान का निरंतर नाम जप कर रहा है, वो जगत पूज्य गरियान, वो जगत में सबसे श्रेष्ठ है। नाम प्रसंग कहत उपदेश जाया, धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। नाम जप करने वाला बालक जिसके, तो वो देश धन्य, वो कुल धन्य, वो माता धन्य, वो पिता धन्य, धन्य धन्य हो जाते हैं। लेकिन असली भक्त भगवान का पैदा हो जिसके कुल में, उसके लिए लिखा हुआ है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। हाँ जी। रेणु जी मथुरा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कि मैं पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अखंड सुहाग की कामना हेतु अगर नाम जप या पूजा पाठ करूं तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और भगवान आपके पति की आयु की रक्षा भी करेंगे, क्योंकि भजन में बड़ा बल है, तपस्या में बड़ा बल है, संयम में बड़ा बल है। महाराज जी इनका एक और प्रश्न है कि महाराज जी माताएं बहनें जो घूंघट करती हैं, क्या इसकी कोई धार्मिक मान्यता है या पवित्र आचरणों में? पवित्र आचरणों के लिए ये ग्रामीण मान्यता है, धार्मिक या शास्त्रीय मान्यता नहीं। ये जो घूंघट है ये इसलिए कहा जाता है कि हम रूप दर्शन न करावें और न सहसा किसी के करें। नारी की पवित्रता का बहुत बड़ा उसमें, अब आजकल तो ये सब देखने को नहीं मिलता, लेकिन गांवों में बूढ़ी माताएं अब भी इतना डालेंगी। अच्छा, घर में जैसे बूढ़े कोई जाते थे
सोई कहे दादा आ गए सब घूंघट करके। में आज भी है, गांव में आज भी है। गांव में है तो ना। हाँ, तो देखो कितनी पवित्रता थी कि पूज्य जन जो है वो ऐसे सावधान करके जाते थे कि माताएं बहनें यदि असावधान हो तो सावधान हो जाए, कि हम उनके अंग भी न देखें, उनका चेहरा भी न। गांव में तो ऐसा होता था कि मरने के बाद जब परवाह करने जाते तब कहते थे यार तुम्हारी बहू को तो हमने आज देखा है, नहीं तो और देखो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समय में भी था। जिस समय सीता जी के शीश फूल आदि जो है वो लक्ष्मण जी को दिखाए कि सीता जी के आभूषण है, किष्किंधा में जब सुग्रीव जी ने दिए कि विमान के ऊपर से सीता जी ने, तो उनका प्रभु यदि माता के चरणों के कोई आभूषण होते, देवर हैं कि माता के चरणों के आभूषण होते तो मैं बता सकता था। हमने कभी माता को ऐसे नहीं देखा, ऐसे चरणों की तरफ। मतलब छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी को मां समझता था और बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी को बेटी के समान समझता था। आज अब तो ऐसे राक्षस पैदा होते चले जा रहे कि अपने बच्चों के साथ ही दुष्कर्म करने के लिए तैयार हैं, फिर बहू बेटियां और सब। तो ये बड़ी पवित्रता का प्रतीक है। पहले ये कोई शास्त्रीय नहीं है, ये कोई शास्त्र में ऐसा आदेश नहीं है, ये ग्रामीण व्यवहार है। कुछ ग्रामीण व्यवहार ऐसे होते हैं जो कुल मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रहे हैं। अब बड़ा समय खराब हो गया है और उसी का परिणाम भोगना पड़ रहा है। नहीं भोगना पड़ रहा है, फ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये कहीं कोई मान्यता, कहीं कोई ऐसी। अरे गांव के बुजुर्ग ब्याह तय कराते थे और बाद में दूल्हा दुल्हन देखते थे कि ये हमारी दुल्हन है, ये हमारे दूल्हा है। नहीं तो इतना घूंघट काढ़े और बस घर में आके पता चलता था कि ये हमारी दुल्हन है। और आजकल तो मतलब लिव इन रिलेशन के बाद ब्याह होते हैं, नहीं होते? तो क्या मतलब पवित्रता रह गई? क्या पहले ब्याह करके आते थे तो दुल्हन दूल्हा नहीं मिलते थे, पूरे गांव के देवी देवता पूजते थे बुजुर्ग, और खवा पिया के सबके आशीर्वाद लेके फिर वो गृहस्थी धर्म में जाते थे। सिद्धि काबरा जी पूना से। राधे 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 गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है महाराज जी? भगवान की शरण में हो जाना, अंदर से भगवान की शरण में हो जाना। जब हम मूर्छित होते हैं तब हम कुछ नहीं कर सकते, जब हम भारी विपत्ति में बुद्धि चकरा जाती तब कुछ नहीं कर सकते, कई ऐसी दुख की परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उस समय आश्रय काम करता है, भगवद आश्रय। और भगवद आश्रय को तत्काल भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे सुग्रीव जी और बाली जी परस्पर वैर करते थे, तो बाली जी सुग्रीव जी को मारते थे और यहाँ तक कि जान से मारने का उपाय किया, तो भाग करके एकांत में ऐसे रह रहे थे जहाँ श्रापवश वो नहीं जा सकते थे। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना। तो दूर से देखा दो राजकुमार आ रहे हैं, तो उसको संशय हुआ सुग्रीव को कि बाली तो ऋषि के श्रापवश यहाँ नहीं आ सकते, हो सकता है इन राजकुमारों को भेजा हो। तो हनुमान जी महाराज को भेजा। हनुमान जी महाराज जी ब्राह्मण के रूप में गए और जब भगवान से परिचय पूछा आप कौन हैं, तो उनका हम दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण हैं, हमारी पत्नी को कोई अपहरण करके ले गया है, उसकी हम खोज कर रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज चरणों में गिरे, अपने प्रभु को पहचान करके और अपने कांधे पे बैठाल करके लाए। तो सुग्रीव दूर से ही देख के समझ गए कि मित्र पक्ष है, क्योंकि कांधे पे बैठाल के ला रहे हैं। अब सुग्रीव जी ने आज तक कोई भगवान की प्राप्ति का साधन नहीं किया था। भगवान और सुग्रीव जी को हनुमान जी मिला रहे हैं, मतलब भक्त के द्वारा भगवान की आश्रय वृत्ति प्राप्त होती है। सुग्रीव जी को विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने अग्नि को साक्षी किया और कहा हम आज से आपको सखा भाव से स्वीकार करते हैं, अर्थात आप हमारे मित्र हैं। किस भय से तुम यहाँ रह रहे हो? तो उन्होंने बताया हमारा भाई ही है, तो हमारा दुश्मन वो हमें मारने के लिए तैयार है, तो उनका एक बाण से मार दूंगा, तुम उससे चिंता न करो। सुग्रीव जी ने जब भगवान की बाहुबल की रक्षा से किष्किंधा का राज्य प्राप्त किया, भगवान ने बाली को मारा, तो 4 महीने भगवान प्रवर्षण पर्वत पर रहे, एक दिन भी नहीं गया। भयवश ऋष्यमुख पर्वत पर प्राण छुपाए रहता था। भगवान के आश्रय से किष्किंधा का राजा बना,
एक दिन भी दर्शन नहीं करने गया, ऐसी इनकी भक्ति थी, केवल आश्रय। तो जब बाली को भगवान ने मारा तो बाली ने पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ में मारा। मैं आपका दुश्मन हो गया और सुग्रीव आपका प्रिय हो गया, ऐसा क्या? हम दोनों भाई हैं, जानते हम कितने भजनानंदी हैं। हमने कोई साधन भजन नहीं किया, इसने कोई साधन भजन नहीं किया, आपने मुझे क्यों मारा, इसका पक्ष क्यों लिया? तो भगवान ने कहा, ये मेरा शरणागत है। शरणागत का मित्र मेरा मित्र होता है, शरणागत का शत्रु मेरा शत्रु होता है, ये मेरा प्रण है। तो आश्रय मात्र से भगवत प्रीता प्राप्त होती है। अन्य साधन फिर धीरे धीरे हम करते रहें, लेकिन हृदय से जब हम भगवान को अपना मानने लगते हैं, हे भगवान मैं आपका और आप मेरे, भगवान मेरे मैं भगवान का, मैं किसी का नहीं, भगवान का सिर्फ, इतनी बात हृदय में आ जाए तो सहज में भगवत प्राप्ति हो जाए, सहज में भगवत। पर ये आना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब तक सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तब तक बात नहीं बनेगी। सबसे प्यार समेटकर एकमात्र भगवान के चरणों में जब तक अर्पित नहीं किया जाता, तब तक आश्रय पुष्ट नहीं होता। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान कह रहे हैं, सबका प्यार, सबकी ममता को समेटकर जो मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, वो मेरा आश्रित हो जाता है, और मेरे आश्रित को त्रिभुवन में कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। फिर उसके हृदय में भगवान की भक्ति के प्रभाव से शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, मायामल का नाश हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त हो